Dear students, this is third and last part of the chapter The Rat Trap. पार्ट 2 में हमने पढ़ा कि कैसे रैट ट्रैप पेडलर को आयरन मास्टर अपने घर ले जाता है अपना कोई पुराना फ्रेंड समझ के। लेकिन जैसे ही रैट ट्रैप पेडलर नहा के शेव वगैरह करके ब्राइट डे लाइट में बाहर आता है, तभी वो आयरन मास्टर पहचान लेता है कि ये उसका कोई पुराना फ्रेंड नहीं है, ये कोई और अजनबी है। आयरन मास्टर ऐसा सब देख के बहुत गुस्सा होता है। आयरन मास्टर को सच्चाई पता चलने के बाद रेड ट्रैप पेडलर कोई दिखावा करने की कोशिश नहीं करता है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं पार्ट 3। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड। रेड ट्रैप पेडलर ने कहा कि सर ये मेरी गलती नहीं थी। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज। मैंने कभी कुछ अपने आप को गलत दिखाने का प्रयास नहीं किया, कभी कोशिश नहीं की ये दिखाने की कि मैं कोई और हूँ। मैंने तो रिक्वेस्ट की थी कि मुझे रात भर भट्टी के पास सोने दिया जाए। बट नो हार्म हैज़ बिन डन, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। मैं तो दोबारा से अपने रैग्स पहनकर, अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर यहाँ से वापस जा सकता हूँ। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल। आयरन मास्टर थोड़ा हेजिटेट होते हुए कहता है, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट इधर। कि चलो तुम मान लिया कि तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन तुम ऑनेस्ट भी नहीं थे। अगर मैंने गलती से कुछ और समझ लिया था तो तुम तो सच्चाई बता सकते थे ना। यू मस्ट एडमिट दैट एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। तुम्हें ये बात तो माननी ही पड़ेगी कि तुमने डिसऑनेस्टी तो दिखाई है, मुझे बेईमानी तो तुमने की है। और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हो रहा है कि अगर कोई पुलिसमैन आके, कोई पुलिस ऑफिसर आके इस मैटर में कुछ बोले, यानी कि वो आयरन मास्टर रेड ट्रैप सेलर को पुलिस की धमकी देता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, अब मैं पुलिस को बुलाऊंगा। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। ट्रैम्प जो था, जो रेड ट्रैप सेलर था, वो थोड़ा सा आगे आया और टेबल पे अपनी मुट्ठी से ज़ोर से मारा उसने। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड। उसने कहा कि मिस्टर आयरन मास्टर, मैं आपको बताता हूँ कि ये बात कैसी है, ये क्या बात है। मैं आपको सारा मैटर समझाता हूँ। दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज रिंट्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल। ये पूरी वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया कुछ नहीं है, केवल एक बड़ा सा रेट ट्रैप है, बड़ा सा चूहेदान है। जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर ऑफ़र होती हैं वो कुछ नहीं है बल्कि बेट्स हैं। जैसे चूहेदान में चूहों को अट्रैक्ट करने के लिए पोर्क और चीज़ लगाया जाता है, वैसे ही दुनिया में मिलने वाली सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोगों के लिए बेट की तरह काम करती हैं, लालच की तरह काम करती हैं, सो दैट कोई भी गरीब व्यक्ति, कोई भी बेचारा व्यक्ति मुसीबत में फंस जाए। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap. उसने आयरन मास्टर को वर्ल्ड का रेट ट्रैप होने वाली कहानी सुनाई, जैसा कि वो हमेशा से सोचा करता था। उसने आयरन मास्टर को कहा कि अगर शेरिफ आता भी है, अगर कोई पुलिसमैन आता भी है मुझे गिरफ़्तार करने के लिए और मुझे गिरफ़्तार करके जेल में बंद भी कर देता है, तब मिस्टर आयरन मास्टर आप हमेशा एक बात मेरी याद रखना कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप भी किसी बड़े लालच के लिए, किसी बड़े पीस ऑफ पोर्क यानी कि किसी बड़े लालच के लिए आप भी ऐसे ही किसी ट्रैप में फंस जाएंगे। ऐसा सुन के आयरन मास्टर हंसने लगता है। आयरन मास्टर कहता है कि ये इतना भी बुरा नहीं था, मतलब तुमने जो कुछ भी कहा ये इतना भी बुरा नहीं था। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव। लेकिन शायद हमें क्रिसमस पे शेरिफ को अकेला ही छोड़ देना चाहिए। मतलब अब उसने शेरिफ को बुलाने का, पुलिसमैन को बुलाने का ख्याल त्याग दिया था, ख्याल छोड़ दिया था। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। लेकिन अब यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम निकल जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर द डॉटर सेड। लेकिन जैसे ही वो आदमी डोर खोल ही रहा था बाहर जाने के लिए, आयरन मास्टर की बेटी एडला विल्मनसन बोली, आई थिंक ही ought टू स्टे विद अस टुडे, आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो। उसने कहा कि मुझे लगता है कि इसको आज हमारे साथ ही रुकना चाहिए, मैं नहीं चाहती कि ये यहाँ से जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर। और ऐसा कहकर वो आगे गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। वट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर। उसके पिता ने कहा कि तुम कर क्या रही हो ये सब, तुम्हें सच्चाई तो पता चली गई है कि ये कोई अजनबी है, फिर भी तुम इसको रोक रही हो, क्यों कर रही हो तुम ये सब। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड एंड हार्डली न्यू वॉट टू आंसर। वो
उसकी बेटी वहीं खड़ी रही। वो थोड़ी सी एम्बैरस हो गई थी, थोड़ी शर्मिंदा हो गई थी। उसे पता नहीं था कि वो अपने पिता से क्या कहे। That morning she had felt so happy when she thought how home-like and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. उस पूरी सुबह वो काफ़ी खुश हो रही थी ये सोच कर कि कैसे वो एक बेचारे बेघर व्यक्ति का क्रिसमस अच्छा बनाने जा रही है, उसे क्रिसमस पे कितनी ज़्यादा खुशी देने जा रही है। ऐसा सोचकर वो सुबह से ही बहुत खुश थी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस। वो ये वाला आइडिया, ये ख्याल जो था कि एक बेघर इंसान के लिए क्रिसमस को अच्छा बनाया जाए, क्रिसमस को हैप्पी बनाया जाए, ये वाला आइडिया, ये वाला ख्याल वो अपने माइंड से नहीं निकाल पा रही थी। एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगाबोंड। और यही कारण था कि वो उस वैगाबोंड की तरफदारी कर रही थी, उसके बचाव में बोल रही थी। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर सेड द यंग गर्ल। उस लड़की ने कहा कि मैं इस स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग एंड देर इज़ प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज़ वेलकम एंड कैन फील एट होम। वो पूरा साल ऐसे ही इधर उधर चल कर बिता देता है और शायद एक भी जगह ऐसी नहीं है, पूरी कंट्री में एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ कोई खुश होकर उसको वेलकम करता हो और जहाँ पर उसको घर जैसा फील होता हो, जहाँ उसको अपनापन फील होता हो। वेर एवर ही टर्न्स ही इज़ चेस्ड अवे। जहाँ भी वो जाता है उसको वहाँ से भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड। हमेशा ही उसको डर बना रहता है कि कोई उसको अरेस्ट कर लेगा या उससे सवाल जवाब करेगा उसकी आइडेंटिटी को लेकर या किसी भी वजह से। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर, जस्ट वन इन द होल ईयर। तो मैं चाहती हूँ कि ये व्यक्ति अपने साल का कम से कम एक दिन शांति से हमारे साथ यहाँ गुजारे, पूरे साल में केवल एक दिन। The Iron Master mumbled something in his beard. He could not bring himself to oppose her. Iron Master कुछ बड़बड़ाया और वो अपनी बेटी का अपोज नहीं करना चाह रहा था। अपनी बेटी का विरोध वो नहीं कर पाया। It was all a mistake of course, she continued. बेटी ने आगे कहा कि हाँ, मैं मानती हूँ ये सब कुछ एक गलती थी। But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. बेटी ने आगे कहा कि फिर भी मैं ऐसा नहीं सोचती कि हमें एक ऐसे आदमी को यहाँ से भगा देना चाहिए जिसको हम खुद ही मनाकर अपने घर लेकर आए थे, जिससे हमने वादा किया था उसके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने का, उसका क्रिसमस हैप्पी बनाने का वादा किया था। हमें इस ऐसे आदमी को यहाँ से नहीं भगाना चाहिए। यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर ने कहा कि तुम किसी पार्सन से भी गंदा भाषण देती हो। चर्च में जो फादर होते हैं उनको पार्सन बोला जाता है। आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस। मैं केवल आशा कर सकता हूँ कि तुम्हें अपने इस डिसीजन पे कोई पछतावा ना हो, कोई रिग्रेट ना हो। रिग्रेट मीन्स पछतावा। तुम्हें बाद में अपने इस डिसीजन पे पछताना ना पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। यंग गर्ल ने, एडला ने स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ा और वो उसको टेबल तक ले गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन। उसने स्ट्रेंजर को कहा कि अब बैठो और खाना खाओ, क्योंकि वो समझ गई थी कि उसके फादर ने उसकी बात मान ली है। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड नॉट अ वर्ड, ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड। रेड ट्रैप वाले आदमी ने कुछ नहीं कहा, वो केवल वहाँ बैठा और खाना खाना शुरू किया। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम। बार बार वो उस लड़की की तरफ देखे जा रहा था कि आखिर क्यों इस लड़की ने उसका पक्ष लिया। वट कुड द क्रेजी आइडिया बी। उसका ऐसा करने के पीछे क्या आइडिया हो सकता है, क्या सोच हो सकती है। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रेमसो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। उसके बाद रेमसो में जो क्रिसमस ईव थी वो वैसे ही गई जैसे हर साल जाया करती थी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कोज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। स्ट्रेंजर की वजह से उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि स्ट्रेंजर ने सोने के अलावा कुछ काम ही नहीं किया। द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच। पूरी दोपहरी वो एक सोफ़ा पे पड़ा रहा और वहीं पर सोता रहा, एक ही करवट। एट वन स्ट्रेच मतलब एक ही करवट सोता रहा। इतनी गहरी नींद में था कि उसने करवट तक नहीं बदली। एट नून दे वोक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस। दोपहर में उन्होंने उसको उठाया सो दैट वो अपना क्रिसमस का खाना खा सके और इन्जॉय कर सके। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन। लेकिन उसके बाद वो दोबारा सो गया। इट सीम्ड as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Remso. उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि कई सालों से वो इतना पीसफुली नहीं सोया था जितना वो यहाँ रेमसो में आकर सो रहा था।
इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, शाम के टाइम जब क्रिसमस ट्री को लाइट किया गया, क्रिसमस ट्री पे लाइट्स जलाई गई, दे वोक हिम अप अगेन, उन्हें उसको दोबारा उठाना पड़ा। एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, और वो थोड़ी देर के लिए ड्राइंग रूम में जाकर खड़ा हो गया। वो इस तरह से अपनी पलकें झपका रहा था मानो कि कैंडल लाइट से उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, लेकिन उसके बाद वो फिर गायब हो गया। द 2 hours लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, 2 घंटे बाद उसको फिर से जगाना पड़ा। ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरिज, तब उसको नीचे जाना पड़ा डाइनिंग रूम तक क्रिसमस फिश और पोरिज खाने के लिए। एज सुन एज दे गोट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट। जैसे ही वो खाने के टेबल से उठे, वो वहाँ पर मौजूद हर इंसान के पास गया और उसने सभी को थैंक यू और गुड नाइट कहा। But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. जैसे ही वो उस यंग गर्ल एडला विल्मनसन के पास गया, उस लड़की ने उसको बताया कि उसके पिता चाहते थे कि ये जो सूट उसको पहनने के लिए दिया गया है वही उसका क्रिसमस गिफ्ट है और उसे वो लौटाने की ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ ही वॉन्टेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन अ प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, ही वुड बी वेलकम बैक अगेन। और उस लड़की ने ये भी कहा कि अगर वो अगला क्रिसमस भी एक ऐसी जगह बिताना चाहे जहाँ पर वो शांति से रह सके, जहाँ पर उसे कोई तकलीफ ना हो, तो उसका यहाँ पर दोबारा भी स्वागत किया जाएगा। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस। इस पर रेड ट्रैप वाले आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट। वो केवल उस लड़की की तरफ आश्चर्यचकित होकर देखता रहा कि ये लड़की आखिर ऐसा कर क्यों रही है, मेरी इतनी साइड ले क्यों रही है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गोट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी जल्दी उठ गए क्योंकि उनको चर्च जाना था क्रिसमस सर्विस के लिए। देयर गेस्ट वॉज स्टिल एस्लीप एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। उनका गेस्ट जो कि रेड ट्रैप पेडलर था वो अभी तक सोया हुआ था, तो उन दोनों ने उसको डिस्टर्ब भी नहीं किया। When at about 10 o'clock they drove back from the church, जब लगभग 10 बजे वो दोनों चर्च से वापस आ रहे थे, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. जब वो लोग चर्च से वापस आ रहे थे तो वो यंग गर्ल एडला विल्मनसन बैठी हुई थी और उसने अपना सिर लटकाया हुआ था, बहुत ही निराशा में, बहुत ही निराश होकर उसने अपना सिर लटकाया हुआ था। At church, she had learned that one of the old crofters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling red traps. क्योंकि चर्च में उन दोनों को पता चला था कि आयरन वर्क्स का एक ओल्ड क्रॉफ्टर है जिसको एक आदमी ने ठग लिया है जो कि इधर उधर रेड ट्रैप बेचता रहता है। येस दैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस सेड हर फादर। उसके पिता ने कहा, हाँ ये वही महान आदमी है जिसको तुमने घर पे रखा था। आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अलमारी में कितनी चांदी की चम्मचें बची होंगी अभी तक। द वेगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वेलेट वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर। गाड़ी मुश्किल ही रुकी होगी घर के सामने, इससे पहले ही आयरन मास्टर ने नौकर से पूछा कि क्या स्ट्रेंजर अभी भी वहाँ पर था। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वॉज अ थीफ। उसने नौकर को बताया कि उसने चर्च में सुना है कि वो आदमी एक चोर था। The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. नौकर ने कहा कि वो आदमी तो जा चुका है लेकिन वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गया है, बल्कि वो अपने पीछे जाते जाते एक पैकेट छोड़ गया है, एक छोटा सा पैकेट छोड़ गया है which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present, जिसको मिस विल्मनसन को क्रिसमस प्रेजेंट के तौर पे एक्सेप्ट करना है। मतलब वो गिफ्ट का पैकेट मिस विल्मनसन के नाम से छोड़कर गया है। द यंग गर्ल ओपन्ड द पैकेज विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स केम इनटू द व्यू एट वंस। यंग गर्ल ने वो पैकेज खोला जो कि इतनी बुरी तरह से पैक किया गया था कि सारा कुछ जो भी पैकेट के अंदर था वो साफ नज़र आ रहा था। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय। वो खुशी के मारे रो पड़ी। शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप एंड इन इट ले 3 wrinkled 10 kroner notes। उसने देखा कि पैकेट के अंदर एक छोटा सा रेड ट्रैप है, छोटा सा चूहेदान है और उस छोटे चूहेदान के अंदर 3 wrinkled 10 kroner नोट्स हैं। मतलब ये वही नोट्स थे जो उसने ओल्ड क्रॉफ्टर से चुराए थे। बट दैट वॉज नॉट ऑल। लेकिन ये सब सारा नहीं था, इसके अलावा भी और कुछ था उसमें।
इन द रैट ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स। रैट ट्रैप में एक लेटर भी था जिसमें बड़े बड़े खराब और भद्दे अक्षरों में कुछ लिखा था। क्या लिखा था लेटर में? ऑनर्ड एंड नोबल मिस, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ़ आई वॉज अ कैप्टन। क्योंकि आप मेरे साथ बहुत नाइसली रही, आपने मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव किया पूरा दिन, जैसे कि मैं सचमुच में कैप्टन था। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न। मैं बदले में आपके लिए भी नाइस होना चाहता हूँ, आपसे भी नाइस होना चाहता हूँ। एज इफ़ आई वॉज अ रियल कैप्टन, जैसे कि मैं रियल कैप्टन हूँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि कोई रियल कैप्टन होता वो भी यही करता। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको शर्मिंदगी महसूस हो मेरी वजह से, एक चोर की वजह से इस क्रिसमस के मौके पर। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर पुअर वांडरर्स। लेकिन आप ये जो पैसे हैं, ये जो मनी है, ये उस ओल्ड मैन को वापस पहुंचा सकती हैं जो रोड साइड पे रहता है, जिसने अपना पैसों का पाउच विंडो फ्रेम पे टांगा हुआ है, गरीब लोगों के लिए, बेचारे भटकते हुए गरीब लोगों के लिए, एक बेट की तरह, एक लालच की तरह। The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. ये रैट ट्रैप एक क्रिसमस प्रेजेंट है आपके लिए, एक चूहे की तरफ से, एक रैट की तरफ से, जो कि इस वर्ल्ड के रैट ट्रैप में फंस चुका था। अगर उसको कैप्टन बना के यहाँ ना लाया जाता तो, क्योंकि कैप्टन बनने के कारण ही वो अपने आप को क्लियर कर पाया, मतलब उसमें इतनी शक्ति आई कि वो सही और गलत में फ़र्क समझ सके। रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, फ्रेंडशिप से और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ लिखा गया लेटर। नीचे उसने साइन किया कैप्टन वॉन स्टेल, उसने अपने खुद के नाम से साइन नहीं किया, कैप्टन वॉन स्टेल लिख के साइन किया, जो समझ के उसको वहाँ लाया गया था। दैट्स इट स्टूडेंट्स, द चैप्टर हैज़ बीन ओवर नाउ. I hope that you understood the whole story.